बीजेपी ने मैनेज किया, लोग को छोड़ करके जो है वो सरकार बना ली। अब छोड़िए इनको, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना, तो उसमें इसका नाम आएगा। कल मैम जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं संगठन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की जरूरत है, पहले मजबूत संगठन किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई, और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी, और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था, उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है, जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते, जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की, अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखा। चलो मैडम जी, हिसार सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना, तो एयरपोर्ट ना उसका घर से नाम है, बार बार कहते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है, 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे, और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकंड बिल्डिंग के लिए, सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो वो राजनीति भैया, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है? वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सच्चाई है। मीडिया में एक बात है, और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में और आसपास में। अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है, वहां से कनेक्टिविटी होगी, हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी, और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है, विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या? ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहाँ पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि कहते वहाँ का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना, कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही है, हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं सामने, जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। मैडम हुड्डा जी ने एक बात है कि मोहनलाल भडोली जी का नाम नहीं लिया गया, तो इस चर्चा इसलिए कि भडोली को बदलाव जा सकता है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आती है? नहीं, पर प्रधानमंत्री जी ने किसके नाम लिए? सबका कहा, सब सांसद और सारे एमएलएज और सारे वो, इसमें क्या, ये तो बहुत आपको चर्चा है। अब चर्चा तो देखो, कोई भी चीज पे उठा के चर्चा चला दो, है ना।
जो काम है, जो फोकस रखो, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए। अब प्रधानमंत्री सबके नाम थोड़ा ना वहाँ पे लेंगे। यूँ तो मैं खड़ी होकर कह दूँ मेरा नाम नहीं लिया, ये उसने कर दिया, उसने नहीं लिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। उन्होंने कहा सारे सांसद, सारे मंत्री, कोई किसी मंत्री का अलग से नाम नहीं लिया। तो बराबर में बैठे अगर नाम भूल जाए अनिल विज जी के साथ भी किनारा करके नहीं भूलने वाली बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का वो है। अच्छा, इसके अंदर अब सारी यूँ लंबे वो नाम, वो कोई वो राजनीतिक वो थोड़ा ना वो है, ये तो मतलब समर्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री तो वो जो एक दो नाम होंगे वो ही लेते हैं हमेशा। हम भी जहाँ जाते हैं एक दो ही नाम लेते हैं ना, लंबे लंबे तो पूरा नहीं करते। हाँ, ये तो नाम लेने वाला तो सौदा ही बहुत भूला है भाई। जिसका छुड़ेगा वो मुश्किल। हुड्डा जी ने कल कहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस के समय में नंबर 1 था, बीजेपी सरकार ने गर्क में ले जाने का काम किया। बात करें 2 लाख नौकरियां पड़ी हैं, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हरियाणा है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जो भाजपा पे भी पड़े सरकारों को संबोधित कर। भाई वो तो बोलेंगे, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अब कुछ रहा तो है नहीं, उनको भी पता है। अभी CWC के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर आपने देखा किस तरह से उनको दरकिनारे करा गया। तो वो अपना वो जेब हटाने के लिए ये सारी बातें जो हैं होंगी। लेकिन अभी सरकार अभी आई है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आते ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे काम करता है अगला, लोगों को मिलते हैं, सारी नीतियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो है वो उन्होंने करके दिखा दी हैं। ये जो है